हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो अभी रिसेंटली 16 अप्रैल 2024 को आया है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि केस टाइटल है राहुल गुप्ता वर्सेस स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड अदर्स। इस केस में राहुल गुप्ता नाम के व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने डॉरी डिमांड और जो अन्य दूसरे केसेस होते हैं मैट्रिमोनी डिस्प्यूट में, वो केस फाइल किए। और उन केसों को फाइल करने के दौरान जो शिकायत दी गई थी पत्नी के द्वारा, उसमें दहेज मांग की मेन जो उसकी कंप्लेंट थी दहेज मांग को लेकर थी। तो इस बात को लेकर कि दहेज दिया हमने, ऐसा पत्नी और उसके परिवार वालों ने बोला कि ये जो राहुल गुप्ता है ये पति है और इसने और इसके परिवार वालों ने हमसे दहेज मांगा और हमने दहेज दिया। तो 498 ए का तो जो केस पति पे हुआ वो था ही, और इस कंप्लेंट में जो पत्नी ने बोला था कि हमने दहेज दिया, तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 के प्रावधान के अनुसार जो राहुल गुप्ता पति था उसने एक प्राइवेट कंप्लेंट मूव करी कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत। और उसमें ये बताया कोर्ट को कि जो मेरी पत्नी है और उसके घर वाले हैं उन्होंने दहेज दिया था, जैसा कि उन्होंने अपनी खुद की कंप्लेंट और 161 के बयानों में कबूल किया है, बताया है। तो इसके आधार पर उनके खिलाफ सेक्शन 3 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर होनी चाहिए। तो जो 156(3) की कंप्लेंट थी उसको ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने, जो निचली अदालत थी, उन्होंने खारिज कर दिया। और ये कहकर कि जो इस तरीके के केस होते हैं वो सिर्फ इसी आधार पर नहीं एफआईआर दर्ज होगी कि उन्होंने, जो पत्नी और उसके परिवार वालों ने अपनी शिकायत में ये कहा था कि हमने दहेज दिया। तो ऐसे केस में एफआईआर पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो इस केस को आगे पहुंच जब गया ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो वहाँ पे भी जो राहुल गुप्ता का जो काउंसिल थे, एडवोकेट थे, उन्होंने अपनी दलील में ये कहा कि जो पत्नी है और उसके परिवार परिवार वाले हैं उन्होंने ही अपनी खुद की कंप्लेंट में ये कबूल किया हुआ है कि जो राहुल गुप्ता है और उसके परिवार वाले हैं उन्होंने हमसे दहेज मांगा और हमने दहेज को दिया, और जो कि सेक्शन 3 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में गैर कानूनी है और जिसके लिए इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो वहाँ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि यहाँ पे सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 का जो कवच है, जो प्रोटेक्शन है, वो इन्हें मिलेगा, जो पत्नी और उसके परिवार वालों को, क्योंकि वो सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर कोई अपनी लिखित शिकायत में ये आरोप लगाता है कि उसके पति ने और उसके घर वालों ने हमसे दहेज मांगा, और उसके रूटीन वे में उसने ये बोला कि उनके दहेज मांगने की वजह से हमने दहेज दिया, तो ये दहेज देना उनके खिलाफ नहीं कंसिडर किया जाएगा कि उन्होंने दहेज दिया, और वो सेक्शन 3 में अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जो कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में कवच का एक प्रावधान वो उपलब्ध करवाता है पीड़ित पक्ष के लिए, जो शिकायत पहली कंप्लेंट में जो शिकायत देता है जब 498 ए के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे मामले अक्सर पाए जाते हैं। इस तरीके से अगर होने लग गया तो हर केस में डबल एफआईआर होगी। एक 498 ए की जो एफआईआर होगी वो हस्बैंड के खिलाफ, और हस्बैंड अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ करेगा वो सेक्शन 3 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सिर्फ उनकी शिकायत में बताना कि हमने दहेज दिया, ये एक बुनियादी ढांचा नहीं हो सकता दहेज देने के नाम पर सेक्शन 3 में एफआईआर दर्ज करना। तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया होगा जो पूरे एक दहेज देने को अपराध की श्रेणी में काउंट कर सके, जो कि सिर्फ ये कि जो पत्नी थी उसने अपनी कंप्लेंट में बोला था कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने दहेज दिया था, तो इस आधार पर उनके खिलाफ दहेज का प्रोहिबिशन डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। थैंक यू।